अब मैं जिक्र करूंगी कराची का इलाका गुलशन इकबाल, उसके निजी अस्पताल में जुड़वा बच्चों का मामला था। एक बच्चा गायब होने का ये इंकशाफ सामने आया था कुछ रोज़ पहले कि खातून के यहाँ 2 बच्चों की विलादत मुतवक्के थी और कई रिपोर्ट्स में न सिर्फ अस्पताल की जो लेबॉर्ट्री थी उसकी रिपोर्ट्स में भी 2 ही बच्चे जो हैं उनके होने की तस्दीक की गई थी और उसके अलावा एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री से भी जब टेस्ट करवाए गए तो उसमें भी यही पता चला कि खातून के यहाँ 2 बच्चे होने हैं। उसके बाद एक बच्चा गायब हुआ और अब अहले खाना ये कहते हैं कि कोई FIR अब तक दर्ज नहीं हुई है अस्पताल के खिलाफ। तो अब ये मामला किस हद तक आगे बढ़ा है, सबसे पहले बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार से। खुरम, एक तो ये मामला मैंने थोड़ा बताइएगा भी कि ये मामला क्या था और क्या अब तक कोई दादरसी हुई वालिदैन की, कोई FIR दर्ज हुई? जी देखिए, ये वाक़या 21 जुलाई को जो है हुआ था जिसमें खातून को ऑपरेशन के बाद जो है वो एक बच्चा उनके जिसके बाद अहले खाना ने हॉस्पिटल में न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि पुलिस के पास भी एप्लीकेशन लेके पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमारे से इस तरह का मामला हुआ है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर जो है ड्यूटी बताई गई के बाद जो है उनको एक ही बच्चा उनके हवाले जिसके बाद दरख्वास्त वसूल की गई और पुलिस की जानिब से हॉस्पिटल इंतजामिया को किया गया। सारे मामला तो हॉस्पिटल में तय हुए लेकिन कोई चीज नतीजा फेज मामला सामने नहीं आए। बहरहाल उसके बाद SSP ईस्ट है वो भी उन्होंने भी इस मामले की तहकीकात की और खुद अहले खाना से भी मुलाकात की और हॉस्पिटल इंतजामिया को भी रास्ते में लिया, जिसके बाद उन्होंने उनका कहना था कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसके बाद इसमें पुलिस के भी लोग शामिल होंगे और वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया। इनके वालिद से भी हम जरा बात करते हैं। बच्चों के वालिद फराज सिद्दीकी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी जिस तरह हमारे नुमाइंदे ही बता रहे हैं कि ये मामलात आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्या ये भी खबर सामने आई थी कुछ सुलह हो गई है आपकी अस्पताल इंतजामिया से, इस पे कितनी तस्दीक करेंगे आप? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कोई सुलह की तरफ मामला नहीं गया है। इन्होंने मुझसे बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश की है कि हम आपको हॉस्पिटल का बिल माफ करवा देते हैं, हम आपको जो है वो 10 लाख रुपए मुझे ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको 10 लाख रुपए दे देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं। उल्टा इन्होंने जो है मेरे पे सेटलमेंट का जो है वो ब्लेम लगाया कि मैं इनसे सेटलमेंट कर रहा हूँ और मैंने इनसे 10 लाख रुपए डिमांड किए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे किसी से कोई सेटलमेंट नहीं करना, कोई नेगोशिएट नहीं करना, किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं करने। मुझे बस मेरी एक डिमांड है कि मुझे नहीं करनी, कोई बात नहीं है। ये पुलिस से क्या मामला हुए आगे बढ़े, कोई FIR दर्ज हुई अब तक? पुलिस का कहना ये था कि जो है आपका ये जो केस है ये हॉस्पिटल का केस है, डॉक्टर का केस है, तो इसके अंदर जो है वो मेडिकल हेल्थ कमीशन इन्वॉल्व होगा, वो इंक्वायरी करेगा। आप उसको एप्लीकेशन दें मेडिकल हेल्थ कमीशन में जाके, तो वो लोग इन्वॉल्व होके इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट देंगे तो हम FIR काटने के लिए जो ना अहल होंगे। अभी हम डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल और किसी डॉक्टर्स के खिलाफ जो है FIR जो है वो नहीं काट सकते हैं। तो मैं मेडिकल हेल्थ कमीशन भी गया, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव की और जो है उन्होंने बोला कि आपका वैसे केस जो हम एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं लेकिन ये केस जो है वो मिसिंग का केस है, पुलिस को जो है वो डायरेक्टली FIR काटनी चाहिए। इसके अंदर जो है वो मेडिकल हेल्थ कमीशन की नीड नहीं है। लेकिन जो है ना पुलिस ने FIR मिसिंग की ना हेल्थ कमीशन, अभी तक कोई FIR नहीं हुई। लेकिन फराज सिद्दीकी साहब, अस्पताल इंतजामिया का ये मौकफ है कि आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि 2 बच्चे थे, हालांकि बच्चा जब ऑपरेशन थिएटर में एक ही बच्चे की विलादत हुई है और वो बच्चा आपके हवाले किया गया। मैं इसके लिए जो है ना बिल्कुल इसकी तरदीद इसलिए करूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं इस वजह से कि 7 वीक से देखें इनका जो है मेरी वाइफ का जो है चेकअप शुरू हुआ इस हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से ट्विंस बेबी डिक्लेयर की हॉस्पिटल ने, ठीक है, और लास्ट डे तक के 20 जुलाई को जो है वो ऑपरेशन हुआ है। उससे कबल भी आप कह रहे हैं कि कई जो हैं वो अल्ट्रासाउंड हुए हैं, तो उसमें भी 2 ही बच्चे बताए गए। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी साहब, आप बच्चों के वालिद गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।